रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध। नमस्कार, आप सभी का जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है मेरठ की क्रांति भूमि पर, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो का स्लोगन बार बार दिया जा रहा है क्रांति भूमि से पूरे देश को। और देश में जिस तरीके से कश्मीर है और कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, आतंकवाद का नया चेहरा सामने आया है। नाम पूछकर, धर्म पूछकर जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, वाकई सबको अंदर तक उद्वेलित कर दिया है। मेरठ एक बार फिर नज़ीर लिखने जा रहा है, हाफ डे लेकिन अब होगा फुल डे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बंदी की। अब मेरठ पहले बांग्लादेश में कत्लेआम को लेकर जिस प्रकार से आधे दिन तक बंद रखा गया था, मंगल पांडे की मूर्ति बुढ़ाना गेट सर कचहरी तक रैली निकाली गई थी, अब फुल डे मेरठ बंद रहेगा और घोषित तौर पर एक बहुत बड़े ऐतिहासिक पल को गवाह के रूप में दर्ज होगा। पूरे संचालन को लेकर अपार चैम्बर में एक बैठक हुई है। बैठक का संचालन मेरठ के सामाजिक कार्यकर्ता और प्रखर हिंदूवादी नेता दीपक शर्मा ने किया। और सवाल है कि पिछली बार भी इन्होंने पूरे काम को संचालन के तौर पर देखा। लगातार जिस तरीके से बंद का आह्वान है, सीधे बात करने के लिए मौजूद हैं दीपक शर्मा, और हम बात करते हैं कि आखिर ये पिछली बार के मुकाबले किस प्रकार से ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि घटना भी बहुत विभत्स है। देखिए, जिस प्रकार से पिछली बार का जो कार्यक्रम हुआ था और जिस प्रकार से शांति मार्च, आक्रोश मार्च के रूप में मेरठ का आम जनमानस सड़कों पर उतरा था, बांग्लादेश में टारगेट कर कर हिंदुओं को मारा और काटा गया, उनके व्यापार, उनके घर परिवारों को लूटा गया, तो उसमें मेरठ की जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया था। और विभूति जी, इस बार जो आपने देखा कि पहलगांव के अंदर घटना हुई है, आतंकवादी आते हैं, जो सैलानी टूरिस्ट वहाँ पर घूम रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, नवविवाहित जोड़े हैं, उनसे उनका नाम पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया, उनसे कहा कि आयत सुनाओ, कलमा पढ़ो, और अगर वो नहीं पढ़ पाया तो उसको सीधी 0 पॉइंट पे गोली मार दी। और लोगों से पैंट भी उतरवा कर लोगों की पुख्ता कर कर गोली मारी गई। पूरा देश आज आक्रोशित है, पूरे दुनिया में जहाँ भी हिंदू है वो इस घटना से स्तब्ध है, अचंभित है। वो समझ नहीं पा रहा कि इसमें सुरक्षा रही कहाँ। हिंदुस्तान जैसे देश में लोगों को इस प्रकार से मारा जाना आम जनमानस के लिए बड़ा विषय है, और मेरठ की जनता नहीं अपितु पूरे देश की जनता बहुत आक्रोशित है। लगातार हम देख रहे हैं कि मेरठ की जनता उद्वेलित है। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े लेवल पर एक प्रतिबंध लगाया है। सिंधु नदी का प्रतिबंध भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद कभी नहीं लगाया गया। जाहिर सी बात है, किसी दुश्मन को अगर आप आर्थिक मोर्चे पर और किसान के खेती और व्यापार के मोर्चे पर तोड़ते हैं तो युद्ध से भी बड़ा होता है। एक सवाल और करने के बाद आप ये बताइए, जिस तरीके से आज बहुत हजारों की संख्या में लोग आए, रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आज जो आपने अंश भी दिखाए होंगे, आपने कवरेज भी की है, तो अपार चैम्बर में एक विशाल अपील की गई थी। उसमें किसी को कॉल नहीं की गया, केवल एक बैनर दिया, उसमें 4 लोगों के नंबर थे, जिसमें दोनों संयुक्त व्यापार संघ के दोनों धड़े थे, अजय गुप्ता जी, नवीन गुप्ता जी, और टोटल जो आम जनमानस था पूरे शहर का, वो केवल एक मैसेज के द्वारा आज इतनी अपार संख्या में वहाँ पहुँचा। तो लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, चाहे वो स्कूल के, कॉलेज के मालिक हों, पेट्रोल पंप की एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री हों, चाहे वो संयुक्त व्यापार संघ के सभी व्यापार संघों के महामंत्री अध्यक्ष हों, सब लोगों का पूर्णतः समर्थन है। और 26 तारीख को दिन शनिवार एक बड़ा शांति और आक्रोशित मार्च होने जा रहा है, जो अनुशासन से ओतप्रोत होगा, जिसमें पिछली बार की तरह मंगल पांडे चौक, बुढ़ाना गेट से हजारों की संख्या में लोग कमिश्नरी पार्क तक जाएंगे, जिला अधिकारी को ज्ञापन देंगे, अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, और जो लोग अभी चिर निंद्रा में हैं उनको जगाने का प्रयास करेंगे। सरकार से अपील करेंगे कि कठोर से कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों पे होनी चाहिए। इसके पीछे कितना भी प्रभावशाली, बलशाली कोई भी व्यक्ति हो, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। संयुक्त व्यापार संघ और बाकी हिंदू संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया है। क्या इसमें दूसरे वर्ग विशेष को भी आमंत्रित किया गया है, या वो इसमें भागीदारी निभा रहे हैं? देखिए, वो कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए आप लोग क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, अपील तो आम जनमानस से है, इसका बैनर भी हिंदू समाज, हिंदू संगठन है, और स्पष्ट है
क्योंकि टारगेट भी हिंदुओं को किया गया है, मारा भी हिंदू को गया है। और अपील गई है, लोग देख रहे हैं, जिसको राष्ट्र में रहना है, जो राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदनाएं भावनाएं रखता है, वो आए, मना किसी को है नहीं। लेकिन क्योंकि लक्ष्य हिंदुओं को करके मारा गया है, टारगेट हिंदुत्व को किया गया है, धर्म पूछकर मारा गया है, किसी की जाति नहीं पूछी गई है, धर्म को टारगेट करके मारा गया है, लोगों से आयतें और कलमा पढ़वाने के लिए कहकर मारा गया है, जो नहीं पढ़ पाया उसे मारा गया है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हिंदू समाज तो पूरी तरीके से रहेगा, बाकी अगर कोई आएगा तो मना नहीं करेंगे। अभी तक ये कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस घटना में, इस नरसंहार में हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया है। क्या ये परिभाषा अब बदल रही है? परिभाषा तो सबके सामने है, ये उदाहरण है, मारने वाले भी स्पष्ट हो गए हैं और जो मरे हैं उनको टारगेट करके मारा गया है। कोई कितना भी कहे कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, यहाँ तो स्पष्ट हो रहा है, जो इस्लाम की आयतें और पढ़वा कर पूछ रहा है कि कलमा पढ़ो और फिर मारा जा रहा है निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को, घूमने वाले को। एक नवविवाहिता के सामने उसके पति को मारा जाता है और वो कह रही मुझे मार दो, तो वो कह रहा है कि तुझे छोड़ा है लेकिन तू जाकर मोदी को बताना। तो इससे ज्यादा निर्मम, इससे ज्यादा घोर निंदनीय, विभत्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। रवि जी, भाई साहब, विभूति जी, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा ये आवाज आम जनमानस तक पहुंचे और लोगों तक ये बात पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। हालांकि नरेंद्र मोदी जी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसके ऊपर बहुत सख्त हैं। बहुत सारी चीजें अभी आई हैं, सिंधु जल समझौता समाप्त हुआ है और अभी फ्लाइट वगैरह भी बंद हुई है, अभी बहुत सारी चीजें समाचार के माध्यम से पता चल रही है। मैं समझता हूं कि सरकार भी इसमें कठोर एक्शन लेने जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर दीपक शर्मा ने पहले भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी, इस बार भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल वहीं पे है, 75 साल के बाद आतंकवाद का चेहरा सामने आया है कि आतंकवाद इस बार धर्म विशेष का आतंकवाद बन गया है। पत्रकारिता के दौरान हमने भी कनॉट प्लेस बम विस्फोट, सरोजनी नगर बम विस्फोट, लाजपत नगर बम विस्फोट सहित तमाम बम विस्फोट को कवर किए, आतंकवादी हमलों को, लाल किला टेररिस्ट अटैक को भी कवर किया है। लेकिन उस दौरान आतंकवादियों ने कभी भी ये नहीं देखा कि सामने हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन जिस प्रकार से कश्मीर ने एक नई परिभाषा में आतंकवाद को जन्म दिया है, आने वाले कल में अगर नहीं संभले तो संभलने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। वरिष्ठ पत्रकार रवि शर्मा के साथ विभूति। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।